हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू चल रहा है दोस्तों। और देखिए 5 को कल संपन्न हो चुका इंटरव्यू, आज 6 को है। 6 को था दोस्तों, आज भी देखिए शाम 8 बज चुके हैं। तो आज भी दोस्तों इंटरव्यू, आज का भी इंटरव्यू संपन्न हो चुका है। तो जो दोस्तों कल इंटरव्यू हुआ था, तो जिससे दोस्तों से कुछ बात हुई थी दोस्तों, या जो भी सोशल मीडिया पर है जो इम्पोर्टेंट रेलिवेंट था दोस्तों, मैंने उसको लेकर आप लोगों के सामने वीडियो बनाई थी। और आज देखिए 6 तारीख को जो ही कैंडिडेट्स दोस्तों, जो लगभग 4 या 5 कैंडिडेट्स का जो है मेरे पास जो है ट्रांसक्रिप्ट आया दोस्तों, तो उसको आप लोगों के साथ मैं साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो बृष्टिया इस परिवार के दोस्तों ऑलरेडी मेंबर हैं, तो प्लीज़ उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, काइंड रिक्वेस्ट है कि ज़रूर एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने का दोस्तों मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा इंटरव्यू जो है 16 फरवरी को है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग सीधे वीडियो पे आते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए ये मेरा चैनल है, आपको पता ही होगा। तो जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए आज 6 फरवरी है, ठीक है। आज 6 फरवरी को लगभग 4 से दोस्तों 5 कैंडिडेट्स का ट्रांसक्रिप्ट जो है मेरे पास आया है। तो मैं दोस्तों उसके आधार पर जो है आप लोगों को बताऊँगा। देखिए 6 फरवरी 2024 का रिव्यू है दोस्तों। ये कैंडिडेट्स थे, उनसे दोस्तों क्या क्या पूछा गया, देखिए उनसे नाम पूछा गया, और दोस्तों उनका एड्रेस पूछा गया, कहाँ से हैं, और दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये सब पूछा गया दोस्तों। जैसे दोस्तों आपसे भी आपका नाम पूछा जा सकता है, एड्रेस पूछा जा सकता है। और हाँ दोस्तों बता दूं कि उनके पास बहुत लोग कह रहे कि डैफ रहता है कि नहीं। दोस्तों देखिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है उसमें दोस्तों होता है। बाकी दोस्तों ये जो चाहे बीपीएससी का इंटरव्यू हो चाहे पटना हाई कोर्ट का, डैफ टाइप पता है कि डैफ बहुत ही डिटेल्ड नाम ही, जैसा कि नाम से ही क्लियर है दोस्तों, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ दोस्तों एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, देखिए डैफ तो नहीं रहता होगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे नाम क्या है, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैंडिडेट दोस्तों जो फॉर्म हम लोग भरे हैं उसमें से उसी का दोस्तों समरी जो है जरूर रहता होगा, ठीक है। तो उसी से पूछते हैं, जैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि कैंडिडेट सही है कि नहीं। तो ये हो गया दोस्तों। जब मैंने आपको बताया है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना दोस्तों 1916 में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं। और ये जो है दूसरे कैंडिडेट है, ये तो सिंपल ये पता चला था दोस्तों, एक कैंडिडेट है। दूसरा कैंडिडेट है तो जैसा कि मैं कल ही बताया था कि 2 बोर्ड है दोस्तों, प्रत्येक बोर्ड में 2 मेंबर हैं दोस्तों, और ऑनरेबल जजेज हाई कोर्ट हैं पटना के दोस्तों वही। तो देखिए इनका जो कहना है दोस्तों कि इनसे किसी प्रकार का नहीं पूछा गया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। और जो इन्होंने गुड इवनिंग सर बोला तो उसका दोस्तों वो लोग इतना बिजी थे कि वो इसका रिस्पॉन्स अच्छा से नहीं दिया, और सीधे दोस्तों फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों बस हाँ बोले कि बैठ जाइए। उसके बाद दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। पहला दोस्तों कि कैंडिडेट से पूछा गया कि आपका नाम क्या है, अपना नाम बताइए, फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम बताइए, गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। दोस्तों चूंकि पता है कि जो कैंडिडेट हैं वो एनआईटी अगरतला से पढ़े हुए हैं, तो चूँकि उनके पास दोस्तों इन्फॉर्मेशन रहता होगा कि कैंडिडेट का कहाँ से पढ़ा है, ठीक है, क्या इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वहीं से दोस्तों उन्होंने पूछा कि गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, चूँकि उसमें कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि एनआईटी अगरतला से उन्होंने बीटेक किया है। तो गवर्नर ऑफ, और दोस्तों बता दूं कि त्रिपुरा का राजधानी अगरतला सब कोई जानते ही हैं। तो पूछा गया कि गवर्नर ऑफ त्रिपुरा कौन है, और दोस्तों त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल आप लोग से पूछा जा सकता है। अगर सपोज ये किसी ने दोस्तों एनआईटी पटना से किया है, आईआईटी पटना से किया है, कहीं से भी दोस्तों कोई कर सकता है। सपोज कि किसी ने बंगाल से इंजीनियरिंग किया है तो बंगाल के दोस्तों गवर्नर कौन है पूछा जा सकता है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है पूछा जा सकता है। तो ये सब के लिए दोस्तों आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। हो सकता है दोस्तों जो वेस्ट बंगाल से इंजीनियरिंग किया है दोस्तों, या कोई भी कोर्स किया है, तो उससे पूछा जा सकता है कि आपने दोस्तों आपको पता है कि हावड़ा ब्रिज देखे हैं, हावड़ा ब्रिज कब बना था, विक्टोरिया जो आपको पता है विक्टोरिया पार्क है दोस्तों वहाँ पर फेमस, तो उसमें आप गए हैं। तो इस प्रकार का सवाल दोस्तों, विक्टोरिया पार्क का निर्माण किसके समय में हुआ था, किस गवर्नर जनरल के। तो इस प्रकार के दोस्तों सवाल जो है अपनी कंसर्न स्टेट है उससे आप लोग रेडी कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए फिर कैंडिडेट से देखिए पूछा गया, चूँकि इन्होंने टीसीएस में जॉब करते हैं तो टीसीएस का फुल फॉर्म तो आपको पता है कि दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दोस्तों। उसके बाद इनसे पूछा गया कि चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स है टाटा ग्रुप। तो दोस्तों मैं आगे बताऊंगा आप लोग को जितने भी सवाल है, क्योंकि गवर्नर के त्रिपुरा कौन है मैं जब ट्रांसक्रिप्ट खत्म होगा उसके बाद बता दूंगा। चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, ठीक। उसके बाद पूछा गया हाउ कंप्यूटर साइंस विल हेल्प इन असिस्टेंट
इन पटना हाई कोर्ट। दोस्तों आपको पता है कि जो भी, जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको बता दूं कि मैंने भी बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वेस्ट बंगाल से। तो दोस्तों पूछा जाता है कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोस्तों किस प्रकार पटना हाई कोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है, एज असिस्टेंट पोस्ट पे। तो ये सब दोस्तों इसका आप लोग आंसर, जिनका भी जो भी ब्रांच है, जो भी अपना तैयार कर लीजिए। किसी का दोस्तों मैकेनिकल हो सकता है, किसी का सिविल हो सकता है, किसी कंप्यूटर साइंस है, किसी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, किसी का ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों ये सब जो है आप लोग रेडी रखिए, इसको रेडीमेड इसका आंसर आप अपने स्तर से तैयार रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया सवाल दोस्तों। उसके बाद वाई डू वांट टू ज्वाइन पटना हाई कोर्ट आफ्टर लिविंग टीसीएस जॉब। तो दोस्तों अगर कोई जॉब करते हैं तो उनसे पूछा जा सकता है कि आप जॉब छोड़कर पटना हाई कोर्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये सब का जो है आंसर आप लोग रेडी रखिएगा। और किसी से दोस्तों कल का इंटरव्यू पूछा गया था कि अगर आपका जॉब हो जाता है तो क्या मतलब पटना आप असिस्टेंट बन जाते हैं और भविष्य में आपका कोई अच्छा जॉब होता है तो क्या आप इसको छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये सब का जो है आप लोग वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप आंसर देते हैं। तो उसको पहले से आप लोग अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नर ऑफ बिहार पूछा गया, ठीक है। तो दोस्तों नेचुरल सवाल है कि बिहार में, चूँकि पटना हाई कोर्ट पता है कि बिहार में है, तो गवर्नर ऑफ बिहार दोस्तों पूछा गया। फिर इनसे पूछा गया लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट्स बाय व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में आपको सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल्स और हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और दोस्तों उसी के तहत जो है राष्ट्रपति जो है, आपको पता है कि कोलिजियम की सलाह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो दोस्तों वही पूछा गया था इनसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट्स बाय व्हिच आर्टिकल था। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ओके ठीक है, यू कैन गो नाउ, ठीक है। तो ये सवाल इनसे पूछा गया था। लगभग इनका एवरेज दोस्तों टाइम था 3 से 4 मिनट। और दोस्तों जो कि पता है दोस्तों कि जो नंबर है, आपको 10 नंबर का इंटरव्यू है तो नीचे 4 से 5 मिनट ही आपको एवरेज समय दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1900 प्लस कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना है और 5 फरवरी से 18 फरवरी के बीच। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो आपसे बस वही है दोस्तों कि आपने ट्रांसक्रिप्ट देख लिया तो आप जो फैक्चुअल सवाल जो हो सकता है उसको पूरा रेडीमेड कीजिए। अब कंसेप्चुअल सवाल पूछने का समय नहीं है। कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाता है दोस्तों जब टाइम आपका 15 से 20 मिनट हो, ठीक है। जैसे कि आपको यूपीएससी का इंटरव्यू में होता है, वहाँ 30 से 35 मिनट 40 मिनट तक दोस्तों चल जाता है इंटरव्यू, और वही हाल दोस्तों बीपीएससी में है दोस्तों, ठीक है। अब मैं दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, देखिए त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए त्रिपुरा के गवर्नर जो है, जो जिनका भी दोस्तों त्रिपुरा से संबंध है वो देख लेंगे, नहीं तो बाकी जिनका भी जिस राज्य से है अपना वो तैयार कर लेंगे दोस्तों। त्रिपुरा के दोस्तों गवर्नर है ऑनरेबल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी, ठीक है। और वहाँ के सीएम है मानिक साहा जी, ऑनरेबल सीएम त्रिपुरा। और दोस्तों देखिए चेयरमैन टाटा सन्स के कौन दोस्तों हैं, एन चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन जी, ठीक है। और दोस्तों देखिए लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोस्तों पता है कि जो मंत्रालय है इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो दोस्तों इसके जो मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, ठीक है। अब पता है कि ये कहाँ के दोस्तों, राजस्थान के हैं दोस्तों। IAS रिटायर्ड है, और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता राजस्थान के। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ये पूछा सकता है कहाँ से हैं दोस्तों। देखिए ये गवर्नर ऑफ बिहार दोस्तों, हाँ देखिए, अब देखिए बिहार के गवर्नर कौन है दोस्तों, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, ठीक है। आपको पता ही होगा हमारे बिहार के भी गवर्नर कौन है, ऑनरेबल गवर्नर श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। और दोस्तों हैं कहाँ के, बेसिकली गोवा के हैं, ठीक है। और दोस्तों बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से इनका जो है संबंध है, पार्टी से, ठीक है। पहले था, अब दोस्तों तो वहाँ अब तो है नहीं, क्योंकि पता है कि गवर्नर जो है न्यूट्रल रहते हैं। तो दोस्तों ये होगा दोस्तों। जहाँ तक ये सवाल है कि देखिए पूछा गया था उनसे कि हाई कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान के। तो दोस्तों मैं बता दूं कि देखिए जो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल देखिए 217 क्लॉज 1 के तहत, याद कर लीजिएगा। हाई कोर्ट में दोस्तों जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 217 क्लॉज 1 के तहत, ठीक है। और दोस्तों ये कोलेजियम की सिफारिश होता है। वहीं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति जो है किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 124 दोस्तों क्लॉज 2 के तहत, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल के तहत जो जजों की नियुक्ति होती है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दोस्तों देखिए तीसरा कैंडिडेट का दोस्तों मैं बता दूं, तीसरा कैंडिडेट से दोस्तों पूछा गया कि आपका गैपिंग केव है, ठीक है। नाम तो दोस्तों नॉर्मल है, नाम पूछा जाता है, ठीक है। फिर जो आपको पता है कि उनके पास जो है एक डेटा रहती है कि इन्होंने ग्रेजुएशन कब किया है, तो पूछा जाता है कि आपने गैपिंग केव है।
उसके बाद दोस्तों इसका आंसर जो है आप लोग तैयार कर लीजिए। सपोज कीजिए दोस्तों किसी ने 2014 में ग्रेजुएशन किया है, तो देखिए दोस्तों 2024 10 साल हो गए, तो आपको बताना पड़ता है, वहाँ जस्टिफाई आप लोग कीजिएगा दोस्तों कि मैं जॉब करता हूँ या जो भी। तो ये सब नहीं बोलना दोस्तों, तैयारी करता हूँ, ठीक है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ जो है आप लोग जो जॉब करते हैं तो बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, पूछा गया है तीसरे कैंडिडेट से दोस्तों। उसके बाद देखिए आप इंजीनियरिंग करके क्यों पटना हाई कोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका भी दोस्तों आप लोग आंसर याद आप रेडी कर लीजिएगा। और दोस्तों मीडियम जहाँ तक बात है दोस्तों, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट तो वैसे होता है दोस्तों इंग्लिश मीडियम में, लेकिन जैसे दोस्तों उनको पता चलता है तो हिंदी मीडियम में भी दोस्तों अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाला कैंडिडेट जो है चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो चौथे कैंडिडेट है, देखिए उनसे जो सवाल पूछा गया है कि अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और दोस्तों आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों जितने भी ये कैंडिडेट्स ने अपना ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया है वो पूरे दोस्तों दृष्टि परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पता है कि बहुत ही कम कैंडिडेट जो है ये शेयर कर रहे हैं, दोस्तों शेयर करना चाहिए, ठीक है, ताकि इससे सभी का कल्याण हो। को पता है दोस्तों मैं जो है आपको सीपीटी जब से दोस्तों मेंस का रिजल्ट आया है, तो सीपीटी चूँकि मैंने कोर्स किया था, तो जो है मैंने पूरा जो है सीपीटी के बारे में आप लोगों को बताया। तो चलिए दोस्तों ठीक है, मैं उनको फिर से दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों देखिए जहाँ तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों, ये जो है आपका असिस्टेंट जो ऑफिसर है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है वही कर रहे हैं। और दोस्तों लगभग जो है 9 बजे से लेकर 1 बजे तक चल रहा है, ठीक है, 60 कैंडिडेट्स का। और दोस्तों देखिए जो यहाँ पर बता दूं कि जो फर्स्ट 60 कैंडिडेट है उनका फर्स्ट बोर्ड में, सेकंड 60 जो आपको पता है कि 120 कैंडिडेट का हो रहा है, तो जो नेक्स्ट 60 कैंडिडेट है उनका सेकंड बोर्ड में है। दोस्तों वही पूछा जा रहा है जनरली कि नाम क्या है, कि देखिए जी कैंडिडेट चौथे नंबर है दोस्तों, इनसे पूछा गया था अपना नाम बताइए, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, करेंट सीजीआई पटना हाई कोर्ट का दोस्तों बताना था, इनसे पूछा गया था। फिर वाई यू वांट टू ज्वाइन पटना हाई कोर्ट, यू आर एन इंजीनियर, देन वाई वांट टू ज्वाइन पीस, यही दोस्तों इनसे पूछा गया कि आप इंजीनियर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो ये छोटी मतलब पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का छोटा पोस्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन होता है फंसाने वाला, तो थोड़ा सा ये आप इसको छोटा जॉब नहीं आप लोग कहिएगा, ठीक है। इसको जो है बहुत बेहतर ढंग से इसका आंसर दीजिएगा। कोई आप लोग जानते होंगे इसका आंसर मैं क्या बताऊँ, आप लोग जो है अपने स्तर से इसको रेडी कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए ड्यूरेशन जो है 2 से 4 मिनट एवरेज है। और इंटरव्यू जो दोस्तों देखिए जो डीवी है आपका जो है आपको 8-9 बजे से स्टार्ट होकर के दोस्तों लगभग 1 या 2 बजे तक दोस्तों। उसके बाद जो इंटरव्यू एवरेज जो है लगभग जो है 3 बजे से लेकर 3:15 बजे तक दोस्तों शुरू हो रहा है, ठीक है। और वही दोस्तों आपको 5, 5:30, 6 बजे तक हो रहा है, ठीक है। दोस्तों देखिए जहाँ तक बैग कुछ पूछ रहे हैं कि बैग अलाउड नहीं है दोस्तों, तो ये बैग अलाउड है, ठीक है, कैंडिडेट का ये कहना है दोस्तों। और जहाँ तक फ़ोन की बात है तो आप जो है इन भेला उनको वहाँ पर मिलेगा, उसको उसमें स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके वहाँ जमा कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए जहाँ तक जो डीबी करा रहे हैं बहुत ही कोऑपरेटिव है, आपका हर समस्या का दोस्तों उनके पास समाधान है, हर प्रॉब्लम का दोस्तों उनके पास अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो चिंता नहीं करना है। अगर किसी का प्रिंट आउट एप्लीकेशन करनी है तो दोस्तों वहाँ पर हो जाएगा। जहाँ तक दोस्तों ड्रेस की बात है तो जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो दोस्तों आपको कोट पैंट टाई ब्लेजर पहन रहे हैं, ठीक है। तो अब ड्रेस कोड की बात हो गई दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों देखिए पूरा वीडियो जो है मैंने अभी 4 कैंडिडेट का दोस्तों, जो 5वां कैंडिडेट है उनके बारे में दोस्तों बता दूं, वो ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास थोड़ा सा लेट आई है, मैं दोस्तों पढ़ देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है कुछ फ़ायदा हो जाए। देखिए जो कैंडिडेट है दोस्तों, देखिए इनसे ये कि पता है दोस्तों इनका जो ज़िला है दरभंगा है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों जब बिहार का आप दोस्तों देखेंगे मैप तो दरभंगा जो है बॉर्डरिंग जिला कह सकते हैं, मतलब जो बॉर्डर मतलब तो नहीं कहेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इधर है। आपको पता है कि आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, ये सब जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो है बॉर्डरिंग है। तो उनसे दोस्तों पूछा गया कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। तो आप लोग जो है जिनका भी दोस्तों उत्तर बिहार से संबंध रखते हैं तो अपना जो है बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी दोस्तों आपको पता है कि पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों उनसे पूछा गया कि इन विच प्लेस मैथिली लैंग्वेज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है दोस्तों कि 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है 22 भाषाएं हैं। तो वही दोस्तों इनसे पूछा गया था कि मैथिली आपका मिथिला एरिया के हैं तो मैथिली लैंग्वेज को कहाँ रखा गया, ठीक है। तो आपको 8वीं अनुसूची में रखा गया है। उसके बाद दोस्तों क्या भोजपुरी भाषा को 8वीं में रखा गया है, तो दोस्तों भोजपुरी नहीं है, ठीक है। इनसे सवाल पूछा गया था कि भोजपुरी को रखा गया है, तो नहीं है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो इनसे सवाल पूछा गया भोजपुरी और मैथिली से।
फिर दोस्तों पूछा गया कि हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में दोस्तों संशोधन कौन कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आर्टिकल 368 की बात यहाँ की गई थी। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे कि संविधान में संशोधन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया था कि भारतीय बताइए। दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों आपको 1950 में जो है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया। तो दोस्तों वही इंडियन पूछा गया था दोस्तों। अभी जो मैंने वीडियो लोड किया है उसमें बताया कि ऑनरेबल जज हीरालाल जकानिया थे, ठीक है। तो वही सवाल पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए हु अपॉइंट ट्रांसफर एंड रिमूव जजेज ऑफ हाई कोर्ट, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि हाई कोर्ट के जजों को कौन अपॉइंट करते हैं। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति। ट्रांसफर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। रिमूव कौन करते हैं दोस्तों, तो ये तो इम्पीचमेंट के माध्यम से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि यू आर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो मैंने भारत सरकार या दोस्तों राज्य सरकार के अंतर्गत आप काम करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि गवर्नर झारखंड में। तो दोस्तों उसके बाद झारखंड के गवर्नर पूछा गया। आपको पता है कि झारखंड के गवर्नर दोस्तों ऑनरेबल कौन गवर्नर है, दोस्तों राधाकृष्णन, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड पूछा गया, चूँकि ये धनबाद में काम करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर अब नए बन गए हैं आपको चंपई सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी दोस्तों इस्तीफा दे दिए हैं। तो अभी चंपई सोरेन वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं। और उसके बाद दोस्तों वही आर्टिकल 368 और आर्टिकल 370 के बारे में पूछा गया, ठीक है दोस्तों। इनका एवरेज जो टाइम था लगभग 3 मिनट, एवरेज 2.5 मिनट से 3 मिनट, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों जो भी ट्रांसक्रिप्ट आते जाएंगे मेरे पास दोस्तों, तो जो है हम बाद में जो है अब अगले वीडियो में दोस्तों आप लोग के साथ चर्चा कर देंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हम चीज़ बता रहे हैं, देखिए आपको पता है कि 5 राज्यों में दोस्तों विधानसभा चुनाव हुआ, ठीक है। इसमें नए नए सीएम बने हैं। तो उनके बारे में दोस्तों हम चर्चा कर दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। उसको जिस राज्य से जिन्होंने कोर्स किया है तो अपने सेट के बारे में जरूर निश्चित से तैयार कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों पता है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय जी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी से हैं विष्णुदेव साय। उसी प्रकार दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन बने हैं नया सीएम, मोहन यादव जी, ठीक है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी मोहन यादव जी, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों देखिए मिजोरम में बने हैं कौन दोस्तों, लाल दुहोमा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम दोस्तों लाल दुहोमा। और दोस्तों राजस्थान में बने हैं कौन सीएम, भजनलाल शर्मा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान भजनलाल शर्मा जी, ठीक है। और दोस्तों तेलंगाना में आपको पता है कि तेलंगाना में बनी है कांग्रेस की सरकार दोस्तों। तो इनके जो सीएम बने हैं कौन बने हैं, अनुमुला रेवंत रेड्डी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आर्टिकल 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आया है। आपको पता है कि उसमें सही बोला गया है कि भारत सरकार ने जो दोस्तों आर्टिकल 370 का जो है हटाया है, तो उचित कदम है। क्योंकि पता है कि जो प्रोविज़न था दोस्तों अस्थायी प्रोविज़न था, ठीक है। तो विशेष राज्य का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को जो हटा दिया गया है, तो इसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाइड किया है कि सही बात है। 5-0 के दोस्तों सर्वसम्मत फैसले में केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35 को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया, ठीक है। इस संविधान पीठ में दोस्तों कौन कौन थे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है। और जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बता दिया। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ कि एक और दोस्तों स्टेट है, आपको पता है मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में भी चुनाव हुआ था। तो आपको पता है कि मेघालय के सीएम है कोनराड के संगमा। और दोस्तों देखिए आपको नागालैंड के नेफ्यू रियो जी हैं, ठीक है। और दोस्तों त्रिपुरा के जैसे कि मैंने बताया कि मणिक साहा जी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग के साथ बता रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखिए एक कैंडिडेट का और आया है कि ट्रांसक्रिप्ट की, अब उनसे दोस्तों उनका नाम पूछा गया था, व्हाट इज़ योर नेम। उसके बाद उनका फादर नेम पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ फीमेल जजेस। आपको पता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में पूछा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पटना हाई कोर्ट में भी फीमेल जज हैं कि नहीं, उसको देख लीजिएगा। हम दोस्तों आगे बताएंगे आपको अगले वीडियो में। हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI। हाँ दोस्तों देखिए ये लगता है दोस्तों ये RBI में काम करते थे, तो RBI बैंक में दोस्तों उनसे गवर्नर जो है आपको पूछा जाएगा। आपको पता है कि RBI गवर्नर कौन है दोस्तों, शशिकांत दास। उसके बाद व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, हुई शशिकांत दास, पूछा इनसे पूछा गया दोस्तों। फिर दोस्तों उसके बाद है बस वही मेगर। तो इस प्रकार दोस्तों ये नभी आया है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को बता दूं, ये हो सकता है दोस्तों आपसे पूछा जा सके कि देखिए कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया। दोस्तों ये आपको केरला उच्च न्यायालय है, इसको ध्यान रखिएगा।
ये केरला उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय है दोस्तों। मलयालम में आपको पता है कि मलयालम में ये निर्णय जो है दिए गए हैं। 2 निर्णय दोस्तों दिए गए हैं। एक निर्णय है व्हीकल परचेज लोन से संबंधित निर्णय दिया गया है दोस्तों, एक चेक डैम से संबंधित, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों हाँ दोस्तों, एक चीज़ और इसी रिलेटेड है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, जहाँ पर दोस्तों सभी लोग जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्य प्रोविजन है उसके बारे में वाकिफ़ है, मतलब उनको जानते हैं, शिक्षित किया गया है, संवैधानिक रूप से साक्षर बनाया गया है। तो दोस्तों जिला है केरल स्टेट का ही कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट हमको लगा तो सोचे कि हम दोस्तों आपसे साझा कर दें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों जैसे ही कुछ नया ट्रांसक्रिप्ट आता है तो जो है मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो बनाकर इस वीडियो के माध्यम से इसको साझा करूंगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों जो पहले से ही BSTI परिवार के हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से एक लाइक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। गुड नाइट।